अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज इमरान। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट सेक्टर MBBS और BDS सेशन 2024-25 के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है। कल जैसी अपलोड हुई तो आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए, तो उन सवालात के जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फ़ीस कितनी डिपॉजिट करानी है आप लोगों ने, और उसके साथ साथ टोटल सीट्स जो हैं वो कितनी हैं, और सेफ़ जोन जो है इस ओवरऑल मेरिट को देख के सेफ़ जोन जो है वो आपका क्या बन रहा है। सारे सवालात जो हैं आपको इंशाल्लाह इनके जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसका आंसर जो है वो दे दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी तो उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये जो मेरिट लिस्ट लगा दी गई है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, क्या ये फुल एंड फाइनल है, और इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका एडमिशन 100% कंफर्म है या नहीं कंफर्म, और जो इन्होंने शेड्यूल जारी किया है तो जिन स्टूडेंट्स को ये बुलाएंगे क्या वो 100% कंफर्म है उनका एडमिशन। और दूसरी बात कि क्या ये जो शेड्यूल इन्होंने जारी किया है और ये जो मेरिट लिस्ट लग गई है ये MBBS के लिए है या फिर ये BDS के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर इन्होंने आपकी जो एग्रीगेट आ रहा है और उसके बेस पे अगर आपको कॉल किया गया है इंटरव्यू के लिए कि आपने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में आना है इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो इसका हरगिज़ 100% ये मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म्ड है अगर आपको बुला लिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो लिस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ MBBS के लिए नहीं है, ना ही सिर्फ और सिर्फ BDS के लिए है। ये ओवरऑल MBBS और BDS सेशन 24-25 में अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। उसके बाद अगली बात जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फ़ीस सबमिशन का क्या होगा, तो आपको एंड में बता रहा हूँ 3 लाख रुपीज़ जो हैं वो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं, वो आपने वहाँ पे डिपॉजिट कराने होंगे। अच्छा, उसके बाद अगली बात जो पूछते हैं कि FSC के मार्क्स जो हैं इम्प्रूवमेंट के क्या वो काउंट होंगे या नहीं होंगे, और मैंने जो है तो जब ऑनलाइन अप्लाई की तो उसमें मैंने अपने इम्प्रूवमेंट के मार्क्स ऐड कर दिए हैं, अब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, क्लियर कट इनकी पॉलिसी ये है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, इवन PMDC की जो इंप्रूवमेंट्स के मार्क्स हैं वो इस दफ़ा काउंट नहीं होंगे, और जिन स्टूडेंट्स ने गलती से इंप्रूवमेंट के मार्क्स ऐड कर दिए हैं तो जब वो इंटरव्यू में उनके सामने जाएंगे तो उनके मार्क्स जो हैं उनको करेक्ट कर दिया जाएगा, और इम्प्रूवमेंट के मार्क्स जो हैं आपके काउंट नहीं होंगे किसी भी सूरत में। और अगर आपके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, आपके फर्स्ट एनुअल एग्जाम के मार्क्स ऐड हो जाते हैं, और अगर आप ओवरऑल एग्रीगेट से नीचे आ जाते हो तो फिर आपको एडमिशन जो है वो नहीं दिया जाएगा। आप एडमिशन लेने के अहल नहीं होंगे और आपको एडमिशन से साइड पे कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा उसको मौका दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी। इन शॉर्ट आपको ये बता दूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त जो जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो आपने अपने साथ लेकर जाने हैं इंटरव्यू में। मेनली जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जो मैट्रिक की DMC है और इसके साथ उसकी सनद जो है, इसी तरह FSC की DMC है उसके साथ उसकी सनद। अगर सनद नहीं बनी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी लेकर जानी है या आप अर्जेंट बेसिस पे बनवाना है, उसकी ज़रूरत फिर आपको नहीं पड़ने वाली। फादर के CNAC की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके अपने CNAC की फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आपके पास CNAC जो है वो आपका अपना होना चाहिए अगर बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ तो अगर आपकी बे फॉर्म बनी हुई है तो आपने बे फॉर्म जो है वो ओरिजिनल में साथ लेकर जाना है। इसी तरह आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल में होना चाहिए, एक एक सेट अटेस्ट करवा के उसकी कॉपी भी अपने साथ ले जाएं। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी और ये आपने अपने साथ लेकर जाना है। और साथ में आपके पास अपने पासपोर्ट साइज के पिक्चर जो है वो भी अपने साथ 4 पिक्चर्स जो हैं वो भी ले जाए। अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि MBBS और BDS के लिए जो सीट्स हैं वो कितनी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, MBBS के लिए जो टोटल सीट्स हैं प्राइवेट सेक्टर में वो है 1200 सीट्स। अब ये 1200 से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती है, मतलब ये 1100 भी हो सकती हैं और ये हमारे पास 1250 भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसी तरह अगर हम BDS की बात करते हैं तो BDS की 350 सीट्स हैं। इन सबको अगर हम नेट कर लें टोटल हमारे पास 1550 सीट्स जो है वो बनती है। अब 1550 सीट्स में अगर हम देखें जो ओवरऑल मेरिट है जो आपके सामने है, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, इस मेरिट लिस्ट में अगर आप देखें, कल भी आपके साथ मैंने वीडियो शेयर की थी और उसमें आपको बताया था कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी, जो आपको ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में सॉरी नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑन पब्लिक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ऑलरेडी
सिलेक्टेड इन पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पे ऑलरेडी इनका एडमिशन जो है वो हो चुका है। और जब मैंने इनको काउंट किया तो ये बनते हैं 55 स्टूडेंट्स। 55 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस लिस्ट से ऑलरेडी बाहर हैं। तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम देखें तो 1550 पे जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ है इस वक्त इस मेरिट लिस्ट में, उसके एग्रीगेट बनता है 78.3818, जो कि टोटल सीट्स हैं एमबीबीएस की और बीडीएस की। अच्छा, इसमें एमबीबीएस में कौन जाएंगे और बीडीएस में कौन जाएंगे, जब वहां पे इंटरव्यू होगा तो वहां पे आपको प्रेफरेंस पूछा जाएगा। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे आप लोगों से पूछा गया था कि आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बीडीएस के लिए। तो अगर आपने प्रेफरेंस में दोनों सेलेक्ट किए थे तो आपसे वहां पे पूछा जाएगा कि आप एमबीबीएस में जाना चाहते हो या बीडीएस में। जो टॉप रैंक के जो एग्रीगेट के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पहले एमबीबीएस में उनके चॉइस के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह बीडीएस वाले वहां पे चले जाएंगे बीडीएस वाली कैटेगरी में। तो जो टॉप रैंक पे जाएगा उन्हीं को प्रेफरेंस देके एमबीबीएस या फिर बीडीएस के अंदर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, अब 1600 पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, एग्जैक्ट जो फिगर बता रहा हूं वो 77.98 के ऊपर 1600 का जो बच्चा है वो बैठा हुआ है इस वक्त। और 1650 में जो स्टूडेंट है उसका एग्रीगेट बनता है 77.4636। आप इस मेरिट लिस्ट में से चेक भी कर सकते हैं। और 1627 के ऊपर जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो है 77.9046। तो डियर स्टूडेंट्स, बताने का मतलब ये है कि इस वक्त जो स्टूडेंट 1600 तक के हैं 77.98 वो इंशाल्लाह सेफ जोन पे हैं, उनके एडमिशन जो है वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इतनी बड़ी जो लिस्ट है 1600 स्टूडेंट्स में से, अब जैसे मैंने आपको पहले दो कैटेगरीज बताई, एक स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ कमेंट करके कि सर मैंने तो गलती से HSCC 2 के मार्क्स ऐड कर दिए, ऑब्वियसली वो मेरिट लिस्ट से आउट होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो जिसने कमेंट किया, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन जो रूल है वो आपको बता रहा हूं ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको पता चले। तो जिन स्टूडेंट्स ने HSCC 2 के मार्क्स ऐड किए हुए हैं ऑलरेडी वो साइड पे हो जाएंगे। इसी तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बाय मिस्टेक, उनसे मिस्टेक होगी, मैट्रिक के मार्क्स गलत इंटर किए होंगे, FSC के मार्क्स जो है वो गलत इंटर किए होंगे, तो उनका भी क्या होगा कि उनको भी साइड के ऊपर कर दिया जाएगा। तो जो 1600 तक के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट अराउंड बन रहा है 77.98, तो इंशाल्लाह वो सेफ जोन पे हैं। इससे जो नीचे हैं उनको आई डोंट थिंक सो कि उनको सेकंड राउंड में प्लेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पब्लिक सेक्टर के एडमिशंस किए हैं तो फर्स्ट राउंड के अंदर जो स्टूडेंट्स सारे की सारी सीट्स जो फिल हो गई, सेकंड राउंड पे बात गई नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सेल्फ वाले होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका चेंज ऑफ माइंड आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो फॉरेन में चले जाते हैं, तो फिर जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे चांसेस जो हैं, जो 1600 या 1650 के दरमियान जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट 77.98 से लेकर 77.46 तक है, तो वो इस दफा सेफ जोन पे हैं, उनका एडमिशन इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से होने वाला है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम देखें इनके जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों ने होपफुली जो ओवरऑल मेरिट्स हैं, मेरिट लिस्टें हैं वो डाउनलोड कर ली होंगी। यहाँ पे प्राइवेट का भी ओपन मेरिट MBBS और फिर फॉरेन सेल्फ फाइनेंस एंड देन ओपन मेरिट प्राइवेट स्टूडेंट्स और BDS, और यहाँ पे फिर सेल्फ फाइनेंस BDS जिन्होंने अप्लाई किया तो उनकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लग चुकी है। अभी अगर हम बात करें इनके जो ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक क्या है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो ये हैं कि इनके पास है एक जो मेडिकल कॉलेज है वो एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, एबटाबाद फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज, जिना मेडिकल कॉलेज, कबीर मेडिकल कॉलेज, मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन पेशावर, नॉर्थ वेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन पेशावर, पाक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज पेशावर एंड देन पेशावर मेडिकल कॉलेज पेशावर, रहमान मेडिकल कॉलेज पेशावर, स्वात मेडिकल कॉलेज स्वात, वुमेन मेडिकल कॉलेज एबटाबाद फॉर वुमेन फीमेल्स ओनली। अब अगर हम यहाँ पे सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स बनती हैं 1200, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेरिक नजर आ रहे हैं, ठीक है, मैं आप कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कलर यहाँ पे 8 नंबर पे, और यहाँ पे जो आपको दूसरा मेडिकल कॉलेज कौन से वाला था जहाँ पे सिंगल स्टेरिक लगा हुआ था, यस ये 5 नंबर पे, ये 5 नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज है मोहम्मद कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड देन 8 नंबर पे जो कॉलेज है पेशावर कॉलेज पेशावर, इसमें 100 सीट्स और ये 100 सीट्स इनको इंक्रीज या फिर डिक्रीज जो है वो किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है, वो यहाँ पे अगर आप देखें डाउनवर्ड स्क्रॉल करते हैं तो एडमिशन शिल बी ऑफर्ड इफ अलाउड बाय PMDC। ये जो आपकी 100 सीट्स हैं
ये जो जहाँ पे सिंगल स्टैरिक लगा हुआ है, नंबर 5 पे जो मेडिकल कॉलेज है, ये जो 100 सीट्स हैं ये या तो मिल सकती हैं या फिर ये डिक्रीज हो सकती हैं। अगर ये डिक्रीज हो जाती हैं तो ऑब्वियसली 1200 में से आप लोग 100 सीट्स निकाल लें तो आपकी 1100 सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस के लिए टोटल बन जाती हैं। और यहाँ पे एक दूसरी चीज क्या हो सकती है, यहाँ पे जो पेशावर मेडिकल कॉलेज है, पेशावर का जो 8 नंबर पे जो मेडिकल कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, इसमें क्या है कि 50 सीट्स बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन वो कब, वो तब जब पीएमडीसी या फिर कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है अगर वो अलाउड करते हैं। तो 50 मोर सीट्स विल बी ऑफर्ड फॉर पीएमसी इफ अलाउड बाय पीएमडीसी स्लैश कोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 100 सीट्स और यहां पे 50 सीट्स और बन जाती हैं तो आपकी जो ओवरऑल सीट्स होंगी वो 1250 होंगी एमबीबीएस के लिए। शराइत आपके सामने इन्होंने रख दी है। अब ये सब टोटल एक अगर आप देखें तो 1200 बनते हैं, अदरवाइज 1250 भी हो सकते हैं, लेकिन कैसे वो एक्सप्लेन कर दिया है। इसी तरह अगर हम डेंटल की बात करते हैं तो डेंटल सेक्शन एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, और फिर डेंटल सेक्शन फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद, देन पेशावर डेंटल कॉलेज, और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है, रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, सरदार बेगम डेंटल कॉलेज पेशावर, देन वुमेन मेडिकल कॉलेज एबटाबाद। तो इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल सीट्स जो बनती हैं वो 350 बनती है। नेट समा अगर आप कर लो तो 1550 जो है वो अभी तक बन रही हैं, और इसमें से 1550 में से 100 कम कर देंगे तो फिर 1450 बन जाएगा। 50 और ऐड कर देंगे तो हो सकता है कि ये 1600 भी हो सकती हैं। बाकी सिचुएशन आपके सामने है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। उसके बाद अगर हम इनके प्लेसमेंट या इंटरव्यू शेड्यूल की बात करते हैं तो इंटरव्यू शेड्यूल आपके साथ मैंने कल भी शेयर किया था। अभी दोबारा से आपके साथ थोड़ा सा इसको डिस्कशन कर लेते हैं कि 10 फेब को वो स्टूडेंट्स जाएंगे जिनका एग्रीगेट 93.4864 से स्टार्ट होता है 88.5273 तक। ठीक है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन होगी। आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, फलां फलां फलां, इस तरह कुछ भी नहीं होता। सिर्फ अगर जनरल इंट्रोडक्शन करा लें तो जस्ट बता दें कि नाम क्या है, फादर नेम क्या है, बस इतना काफी है। आपके लिए टाइम जो है वो 9 बजे का है। उसके बाद जो 88.5227 से लेकर 86.978 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 बजे का टाइम है। 10 फरवरी को आप लोगों ने जाना है इंटरव्यू में, उनके सामने अपीयर होना है। 11 फरवरी को जो स्टूडेंट्स जाएंगे 86.9773, 85.5510, 85.5409, 83.8606। तो पहले स्टूडेंट्स जो है वो 9 बजे, फिर 1 बजे, एंड देन 12 को, फिर 13 को और फिर 14 को ये स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होंगे। इनको बुलाया गया है 76.546 से लेकर 74.8591 तक। स्टूडेंट्स डेट्स आपके सामने लिखी हुई है, एग्रीगेट आपके सामने लिखा हुआ है, टाइम आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस टाइम लाइन को आप लोगों ने फॉलो करना है और आपने जाना है खैबर मेडिकल कॉलेज, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सॉरी नॉट मेडिकल कॉलेज, और वहां पे आपके जो इंटरव्यूज हैं वो होंगे। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इन स्टूडेंट्स में, ये जो स्टूडेंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई वैकेंट सीट्स बच जाती हैं, ठीक है, अगर कोई वैकेंट सीट्स बच जाती हैं तभी जाके सेकेंड राउंड ऑफ प्लेसमेंट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह पहले जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे वो पहले ही राउंड में फिलअप हो गए, उनको सेकंड राउंड में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, लेकिन यहाँ पे सेकंड राउंड में जाने के चांसेस इसलिए ज्यादा हैं, जो आपको पहले मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज शायद हों, तो वो शायद एडमिशन ना करवाएं, या कुछ के डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला आ जाएगा, तो सेकंड राउंड ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू आपको मैंने बता दिए हैं। उसके बाद एन अमाउंट ऑफ 3 लाख मस्ट बी डिपॉजिटेड थ्रू अ बैंक चलान विद इन 3 वर्किंग डेज एंड रिपोर्ट टू द कंसर्न कॉलेज फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर कोडल फॉर्मेलिटीज, अदरवाइज एडमिशन शिल स्टैंड कैंसल एंड नेक्स्ट कैंडिडेट ऑन मेरिट शैल बी ऑफर्ड एडमिशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के जहन में क्या चीज़ चल रही है कि जब पीएमडीसी ने अनाउंसमेंट की हुई है कि आप लोगों ने कोई भी फीस किसी भी मेडिकल कॉलेज में जमा नहीं करानी, तो फिर यहाँ पे 3 लाख रुपीस जो है वो मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जस्ट एनरोलमेंट फीस है, ये आप लोगों ने सबमिट करानी होगी और हर हाल में करानी होगी। अगर आप फीसेस हैं,
उसके ऊपर फिल फॉर जो PMDC और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके माबैन जो है तो मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन उसका फाइनल आउटकम अभी तक नहीं आया। फाइनल आउटकम के चांसेस ये हैं कि फीस जो है आपकी होपफुली थोड़ी बहुत जो है वो कम कर दी जाएगी। अभी 18 लाख से लेकर 22 और 23 लाख रुपए जो है वो आपसे एनुअली चार्ज किए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसको जैसे सेंट्रलाइज एडमिशन इन्होंने किया खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू KPK में, तो हो सकता है कि ये इनकी फीसेस जो है वो बराबर, अगर 100% बराबर नहीं तो 5% से लेकर 10% हो सकता है इनके बीच में जो है वो इक्विवेलेंसी जो है वो ये लोग ले आए। लेकिन अब जब क्या कहते हैं डिसीजन हुआ नहीं है तो इससे पहले कुछ कहना ये बेहतर नहीं होगा, तो हम लोगों को वेट करना है। लेकिन ये 3 लाख रुपीस जो हैं ये अगर आप सेम डे पे जमा कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर नहीं तो आपके पास 3 दिन का टाइम होगा, 3 दिन के अंदर आप लोगों ने लाजमी 3 लाख रुपीस जो है वो जमा कराने होंगे। द इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी। रिस्पेक्टिव कैटेगरी का मतलब ये है कि MBBS या फिर BDS, ठीक है। अगर सीट्स होंगी तो फिर इंटरव्यू होगा। अगर सीट सारी फिलअप हो गई हैं तो जो स्टूडेंट्स जाएंगी भी ना तो उनको हो सकता है उनको भी कह दे कि भाई आप लोग मजीद ना आए, सारे जो हैं तो सीट्स फिल्ड हो गई हैं। Candidate must keep themselves updated about vacant seat statistics at the end of each day to be shared on KMU official page और website। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है, जिस तरह इन्होंने पहले स्टूडेंट्स को बुलाया है 10 फेब को जब इंटरव्यू होगा तो शाम के टाइम हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें, हम भी आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करेंगे। खैबर मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल पेज के ऊपर, उनके वेबसाइट के ऊपर इसके स्टैटिस्टिक जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे कि आज इतने इंटरव्यू हुए, इतने स्टूडेंट्स जो है वो आए, इतने स्टूडेंट्स MBBS के लिए उन्होंने हामी भरी है और इतने BDS में जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, इतनी वैकेंट सीट जो है वो रह गई हैं। फिर 11 देन 12 13 14 इस यहाँ तक इंटरव्यूज जो है वो चलेंगे और रोजाना के बेसिस पे आपके साथ जो है तो स्टेटिस्टिक्स शेयर की जाएगी। अगर इन केस इस तरह होता है कि ये 13 तक स्टूडेंट जाएंगे, 13 की शाम को स्टेटिस्टिक आ जाएगी, अगर उसमें आ जाता है कि सब कुछ फिल हो गया है तो फिर ये 14 वालों की भी जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चांसेस हैं ये जाएंगे, स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जाएंगे और इनके इंटरव्यू होगा। Any candidate found to have submitted for certificates or fake document information at any stage of admission shall be disqualified for admission to any medical dental institution under the rules. Admission of candidate will stand cancelled। अब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि बोगस डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, जिनको पता है कि मेरे मैट्रिक के मार्क्स मैंने गलत लिखे हुए हैं, FSC के मार्क्स मैंने गलत लिखे हुए हैं, डिग्री मेरे पास नहीं है, फेक बनवाए हुए हैं, कुछ भी किया हुआ है, बोर्ड से आपने डिग्रीज ली हैं लेकिन वेरीफाइड नहीं है, तो आप लोग ये ना समझे कि इस वक्त एडमिशन मिल गया तो कल इनकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। जब आपका एडमिशन होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है फीस आपसे लेके आपके डॉक्यूमेंट्स अपने थ्रू, अपने चैनल के थ्रू वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई होंगे। अगर उस सिचुएशन में भी आपके कोई गलती निकलती है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको पूरे पाकिस्तान में किसी मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसके लिए आप जहनी तौर पे तैयार रहें। मुझे नहीं लगता कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये गलत काम करेंगे। इफ एनी पॉइंट इज नॉट क्लियर रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इन द एडवर्टाइजमेंट देन द KMU एडमिशन पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर एंड PMDC मेडिकल डेंटल कॉलेज। अब अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ आ जाती है तो डायरेक्टली ये 2023 के जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर इनको किसी रूल्स की समझ नहीं आएगी। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशूड फॉर इंटरव्यू प्लेसमेंट टिल प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट बाय थर्ड मेरिट लिस्ट, ऑल सच इन्फॉर्मेशन विल बी। अच्छा, किसी स्टूडेंट को अलग से ईमेल नहीं आएगी, बाय पोस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ना ही व्हाट्सएप के ऊपर आपको कुछ बताया जाएगा। सिर्फ कि आप लोगों को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ही विजिट करना है। डिटेल अबाउट वैकेंट सीट फॉर सेकंड थर्ड राउंड सर्टिफिकेट एडमिशन शुड बी अवेलेबल। अगर सेकंड राउंड लगता है, थर्ड लगता है तो आप खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को विजिट करें, वहीं पे लगेगा। कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड CNAC एक्सेट्रा फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेस। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपने साथ लाजमी लेकर जाने हैं, आपकी वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी। स्टूडेंट्स, बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है लेकिन इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। गुड लक एंड स्टे कनेक्टेड विद I M CHEMIST।